क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? रात के 3 बजे आंखें थकी हुई है पर दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। एक ही बात बार बार घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक। क्या उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं वो कर दूं तो? अगर ना करूं तो? लोग क्या कहेंगे? मैंने गलती कर दी। यह है अति विचार, ओवर थिंकिंग। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि श्रीमद् भगवत गीता जो 5000 साल पहले कही गई थी, उसमें इस बीमारी का सबसे अस्थायी और सबसे प्रैक्टिकल इलाज मौजूद है। तो चलिए उसी युद्ध भूमि पर चलते हैं जहां एक महान योद्धा अर्जुन आपके जैसी ही समस्या से जूझ रहा था। गीता का पहला अध्याय ही संशय विषाद योग है। संशय यानी दुविधा, विषाद यानी शोक और उदासी। और यह पूरा अध्याय अर्जुन के मानसिक पतन का चित्रण है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? जब कोई बड़ी समस्याएं सामने आती है, नौकरी का दबाव, रिश्ते की उलझन, परीक्षा का डर या बस एक छोटी सी गलती, तो क्या तुम्हारा शरीर भी कमजोर नहीं हो जाता? मुंह सूखता है, सीने में घबराहट होती है, नींद हराम हो जाती है। यही अति विचार यानी ओवर थिंकिंग का पहला लक्षण है। यह सिर्फ मन तक सीमित नहीं, यह शरीर को भी खा जाता है। अर्जुन सिर्फ रोता नहीं, वह तर्क करता है। वह कहता है, भगवान, युद्ध जीतूंगा तो राज्य मिलेगा, पर राज्य किसके लिए? जिनके लिए राज्य चाहिए था वही तो यहाँ खड़े हैं। अगर वे मर गए तो राज्य व्यर्थ। और फिर वह आगे बढ़ता है, यदि मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्ग भी अकेले क्या करूंगा? फिर कुल धर्म, फिर वर्ण संकर, फिर पितरों का पतन, फिर नरक। देखते ही देखते एक छोटे से युद्ध की बात ब्रह्मांडीय आपदा बन जाती है। यही है अति विचार का जाल। एक बीज से पूरा जंगल खड़ा कर देना। और अंत में अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है, यानी पूर्ण अवरोध। करना तो कुछ भी नहीं, बस सोचते रहना। और यही हम करते हैं, है ना? बार बार एक ही सोच, बिना किसी क्रिया के, और समय बीतता जाता है और हम उसी जगह खड़े रहते हैं। अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वह अर्जुन की दुर्दशा देखकर निराश नहीं होते, बल्कि उसे जगाने लगते हैं। तू उनके लिए शोक कर रहा है जो सोचनीय नहीं है और ज्ञानियों जैसी बातें बोल रहा है। ज्ञानी ना उन जीवितों के लिए शोक करते हैं, ना मृतों के लिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेरी सारी दुविधाएं, तेरा सारा तर्क, यह सब अज्ञान है। तू समझता है कि तू बहुत बुद्धिमानी से सोच रहा है, लेकिन वास्तव में तू बस अपनी कल्पनाओं के चक्कर में पड़ा है। यह पहला समाधान है, अपने विचारों को सत्य मत मान बैठो। तुम जो सोच रहे हो वह वास्तविकता नहीं है, वह तुम्हारे मोह की परछाई है। अब श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली सूत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। तू फल की कामना मत कर और कर्म न करने की आसक्ति भी मत पा। दोस्तों, यह एक लाइन 90% ओवर थिंकिंग खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि अति विचार यानी ओवर थिंकिंग का जन्म ही परिणाम की चिंता से होता है। अगर मैंने यह कहा तो वह क्या सोचेगा? अगर मैं यह काम करूं तो सफल होऊंगा या नहीं? अगर असफल हुआ तो
लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर, बस अपना कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। जैसे किसान बीज डालता है, बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, पर वह बोता है क्योंकि बोना उसका धर्म है। जब तुम यह समझ लेते हो कि परिणाम मेरे अधिकार में नहीं, तो सोचने को कुछ बचता ही नहीं, मन शांत हो जाता है। पर अर्जुन अभी भी पूछता है, भगवान, मैं ना चाहते हुए भी गलत क्यों सोचने लगता हूँ? मेरा मन बार बार उसी ओर क्यों भागता है? तब श्री कृष्ण मनोविज्ञान का एक सूत्र देते हैं, अति विचार के पीछे हमेशा कोई ना कोई इच्छा या असंतोष होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विधेयेनमिह वैरिण। काम और क्रोध यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। ये कभी तृप्त नहीं होते और फिर वह पूरी चेन समझाते हैं। तुम किसी विषय को बार बार सोचते हो तो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध, और क्रोध से मोह। समझ नहीं आता क्या सही है। मोह से स्मृति भ्रम, पिछले अनुभव याद नहीं रहते। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पुण्य पतन। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी कुछ वो कर रहा था वो सही भी है या नहीं, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह मोह में था, वह सम्मोह में था। और उसी की वजह से उसकी स्मृति भ्रम हो गई, और उसके बाद उसका बुद्धि नाश हो गया, और फिर पूरा पतन हो गया। यही होता है जब तुम एक ही बात को बार बार रटते हो। तुम सोचते हो कि सोचने से समस्या हल होगी, पर वास्तव में तुम उसे और बड़ा कर रहे हो। तो आखिर इसका समाधान क्या है? पहली कड़ी को तोड़ो, विषयों का बार बार चिंतन बंद करो। जैसे ही पता चले कि कोई विचार बार बार मेरे मन में आ रहा है, बिना उलझे उसे छोड़ दो, आसक्ति मत बनाओ। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे रोकना नामुमकिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल वद्धम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल, उत्तेजनाशील, बलवान और दृढ़ है। इसे रोकना वायु को रोकने जैसा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, सच है, यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अब समझते हैं कि आखिर अभ्यास क्या है। गीता के 6 अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक कहती हैं कि धीरे धीरे बुद्धि से, बिना हट के, मन को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करो। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। एक बिंदु पर ध्यान लगाओ, श्वास पर, किसी मंत्र पर या भगवान के स्वरूप पर। जैसे टपकती बूंद से पत्थर भी गल जाता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन स्थिर होता है। अब समझते हैं वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है। गीता कहती है, विषया विनिवर्तन्ते विराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनका रस यानी लगाव नहीं जाता। वह रस तब जाता है जब तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हो। सरल भाषा में, छोटे छोटे सुखों की लालसा छोड़ो। प्रशंसा, आलोचना, मान अपमान, ये सब अनित्य है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही ये भी बदलते हैं।
जब तुम यह समझ लेते हो तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। और हाँ, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि थोड़ा सा भी अभ्यास महान भय से बचा लेता है। स्व अल्पमपश्य धर्मश्च त्रायते महतो भयात्। मतलब भले ही तुम पूर्ण ना हो पाओ, पर शुरुआत कर दो तो भी तुम बच जाओगे। अब बात करते हैं इन सबको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लगाएं। पहला, जैसे ही कोई विचार बार बार आने लगे, खुद से पूछो, क्या इस सोच से मेरी समस्या हल होगी? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान शर्वान्। जब मनुष्य सब कामनाओं को त्याग देता है तब वह अस्थिर बुद्धि होता है। दूसरा, कोई भी काम करते समय फल की चिंता मत करो, बस करो। जैसे गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। मतलब आसक्ति छोड़कर कर्म करो। तीसरा, हर दिन कम से कम 10 मिनट निकालो, बिना फोन के, बिना किसी बाधा के, बस बैठो और श्वास देखो। गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट निर्देश है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य अस्थिरम आसनम आत्मनः। शुद्ध स्थान में स्थिर आसन पर एकाग्र होकर बैठो। चौथा, सुख दुख को समान देखने का अभ्यास करो। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो दुख सुख को समान समझता है वह अमृतत्व के योग हो जाता है। यानी कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उछलो मत, कोई बुरा कहे तो बैठो मत, बस अपने कर्म में लगे रहो। पांचवा और सबसे जरूरी, किसी ऐसे व्यक्ति की शरण जाओ जिसने यह रास्ता पार कर लिया हो। जब तुम अपने अकेले दिमाग से निकलकर किसी ज्ञानी, किसी सद्गुरु के संपर्क में आते हो तो उनकी उपस्थिति ही तुम्हारे विचारों को शांत कर देती है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। तुम स्वीकार करो कि तुम अकेले नहीं बच सकते हो। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए खड़ा होता, मैं तुम्हारे सारे पाप पुण्य का भाग मैं ले लेता हूं। अतः तुम मेरी शरण में आओ। और फिर वह क्षण आता है जब अर्जुन की सारी दुविधाएं मिट जाती है। वह कहता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे सही स्मृति मिल गई। अब मैं संशय रहित स्थित हूं, मैं आपका कहा करूंगा। यही वह मोड़ है जब तुम सोचना छोड़कर करना शुरू करते हो, जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हो, जब तुम अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को साध लेते हो। आज से जब भी तुम पाओ कि कोई विचार बार बार आ रहा है, रुको, गहरी सांस लो, अपने आप से कहो, मैं परिणाम का मालिक नहीं हूं, मैं केवल अपने कर्म का हूं। फिर उठो और वह एक कदम उठाओ जो तुम कर सकते हो। बस एक कदम, बाकी का रास्ता खुद बन जाएगा। यही गीता हमें सिखाती है, रुको मत, सोचो मत, बस चलो। और जब चलोगे तो मन के तूफान अपने आप थम जाएंगे। अगर यह वीडियो तुम्हारे मन की किसी भटकन को शांत कर पाया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। हो सकता है किसी और को भी इसी दवा की जरूरत हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और बातें तुम्हारे इंतजार में हैं। धन्यवाद। ओम तत्सत।